हेलो गाइस, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइस आपका स्वागत है। आज के वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप भी एक इंडिविजुअल हैं और अब आपको पता होगा कि जैसे जैसे मार्च पास आ रहा है तो आपको पता होगा मार्च जब क्लोज हो जाएगा तो आपको जिस प्रकार से आप हर साल आईटीआर भरते ये जो प्लानिंग करनी है वो आपको मार्च को क्लोजिंग होने से पहले पहले ही करना होगा। तो इसे किस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं और अपनी जो आप टैक्स लाइबिलिटी है उसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बिल्कुल। अगर मान लीजिए आपकी कोई आप सैलरीड है या आप बिजनेसमैन हैं या फिर आपकी कोई अदर सोर्सेज से इनकम है या फ्रीलांसर है, तो आप अपनी जो मान लीजिए आपका जो टोटल अमाउंट बैठ रहा है, टोटल इनकम बैठ रही है वो 20 लाख लेट से बैठ रही है। तो आपको पता होगा 20 लाख पर आपको मान लीजिए कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का यहाँ पे टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो इस टैक्स के अमाउंट को आप किस प्रकार से कम कर सकते हो, किस प्रकार से आप जो है यहाँ पे जीरो कर सकते हो इस अमाउंट को, इस आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जिससे कि आप और ख़ासकर क्या है, जो बिजनेसमैन होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो बिजनेस में लॉस बुक करके अपनी इनकम को नीचे ले जा सकता है, पर सैलरीड पीपल के पास कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता है, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। जिससे क्या है वो अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसके उसे क्या है कम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जिससे आप क्या है अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसे रिड्यूस कर पाए और साथ के साथ यहाँ पर अपनी टैक्स लाइबिलिटी को और मतलब नील कर पाए एक तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको गाइस, आपको जैसे जब भी आप कोई भी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या है दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो आपको क्या है एचआरए मिलता है या फिर आप जो है अपना खुद के पार्ट पर क्या है रेंट पे करके रेंट रेंट के रिगार्डिंग क्या है डिडक्शन ले सकते हो। तो ये डिडक्शन आपको ध्यान रखनी है कि आपको देखना है कि आपके लिए एचआरए ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर आप अपना खुद की तरफ से रेंट पे करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उसको एक एक ध्यान में रखना है। और इससे क्या है आप अपने जो भी खर्चा होता है इसके अंदर तो आपको यहाँ पे यहाँ पर क्या है एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये आती है, अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड लिया हुआ है या हाउसिंग लोन लिया हुआ है जिसके लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। हाउसिंग लोन का जितना भी इंटरेस्ट आता है उसे आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा आपने कोई भी या तो एनपीएस लिया हो या इसके अलावा कोई भी आपने